एवरीवन, बेटा पिछले वीडियो में आपने अलग अलग चीज़ें पढ़ी और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखा जो कि बेस्ड था पेमेंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। यानी कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है और उसको पेमेंट दी जाती है, वो किस तरह से दी जाती है उसके बारे में आपने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स हालांकि आप पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर आप ये लगा के चलो, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके अलावा जो बच गए उनके बीच कैपिटल फिक्स की जाती है। यानी कि भाई टोटल फर्म की कैपिटल इतनी फिक्स कर दी और इस रेशो में वो उनकी कैपिटल होनी चाहिए। यानी कि उनके कैपिटल फिक्स कर देते हैं कि उनकी कैपिटल इतनी होनी चाहिए। फिर इसमें एडजस्टमेंट क्या होती है? बेसिकली एडजस्टमेंट ये होती है कि उनकी ओल्ड कैपिटल को न्यू कैपिटल के साथ कंपेयर किया जाता है। अगर ओल्ड कैपिटल न्यू कैपिटल से ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा है वो पार्टनर उस पैसे को निकाल लेगा, यानी कि वो पैसा उसको दे दिया जाएगा। अगर ओल्ड कैपिटल न्यू कैपिटल से कम है तो जितना कम है तो बचा हुआ पार्टनर जो है उतना ही अमाउंट वो लेके आएगा। तो यहाँ पर और कुछ नहीं है, बस यही थोड़ी सी बात है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। बेसिकली द बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी who were sharing profits in the proportion to their capital stood at as follows as at 31st March 2018। अब बैलेंस शीट दे रखी है एबीसी की और वो किस तरह से प्रॉफिट्स को बांट रहे हैं अपने कैपिटल्स में। राइट, तो जो कि बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2018 को। तो ये रेशो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 45 से 432, यानी कि ये रेशो आ जाएगी 432। अब इस तरह से यहाँ पर ये बैलेंस शीट दी हुई है जिसका टोटल है 54,900 इधर भी। राइट, फिर इसके बाद अलग अलग चीज़ें दे रखी है। बी रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2018 एंड द फॉलोइंग वॉज अग्रीड अपॉन। बी रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2018 को, और अब उनके बीच क्या क्या सहमति बनी है वो देखते हैं। दैट स्टॉक बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%, तो आपको लॉस हो गया रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड पर। सेकंड, दैट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी ब्रोट अप टू 5% ऑफ डेटर्स, तो 5% कितना होगा? 250, 150 रुपये और बढ़ गए, आपको 150 रुपये का नुकसान हो गया। थर्ड है दैट लैंड एंड बिल्डिंग्स बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, ये आपको फ़ायदा हो गया 25 दूनी 50, यानी कि 5,000 का। फिर है दैट अ प्रोविजन ऑफ ₹770 बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, ये आपको नुकसान हो गया। राइट, फिर है इन्वेस्टमेंट्स आर ब्रॉट डाउन टू ₹8,500। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, हालांकि देखो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू यहाँ पर है 11,500 और ये 8,500, तो कितनी वैल्यू कम होगी? 3,000। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ये रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखा देंगे। नहीं बेटा, इसको ऐसा नहीं करना। कब करना आपको ऐसा वो भी बताता हूँ। फिलहाल देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। जब ये रिजर्व बनाया हुआ है फ्लक्चुएशन ख़त्म करने के लिए, तो इस 7,500 में से 3,000 इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वो क्यों आ जाएगी, तो आपको वो रिवॉल्यूशन अकाउंट में ले जाने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन अगर ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ पर नहीं होता तब आप ऐसा करते कि 3,000 को रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड पर दिखाते। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बेटा इन्वेस्टमेंट्स इधर दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इधर दिया हुआ है, तो इसका काम यही है कि इसके फ्लक्चुएशन को ख़त्म करना। अगर ये नहीं है तो इसकी वैल्यू कम हो गई तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड पर दिखा दोगे, अदरवाइज इसके हिसाब से काम करोगे। फिर है दैट द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म बी फिक्स्ड एट ₹10,800, फर्म की टोटल गुडविल फिक्स कर दी 10,800।
and B's share of goodwill be adjusted into the accounts of A and C, who are going to share future profits in the ratio 5:3। तो ये नई रेशो दे दी, और हमें ये बी का जो गुडविल का अमाउंट देना है वो बेटा इनकी गेनिंग रेशो में दिया जाएगा, वो आपको पता है। फिर है दैट द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बी फिक्स्ड एज ₹28,000। नई फर्म की कैपिटल हो जाएगी फिक्स 28,000 बिटवीन ए एंड सी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:3। तो ये 28,000 5:3 में बांट दोगे तो ए की और सी की कैपिटल निकल के आ जाएगी, जो कि नई कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म है। ब्रैकेट में दे रखा है एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ एज द केस में भी, यानी कि अगर किसी का पैसा कम पड़ रहा है तो उसको लेके आना पड़ेगा, ज़्यादा है तो वो ले जा सकता है, उसको दे दिया जाएगा। पास जर्नल एंट्रीज एंड शो बैलेंस शीट आफ्टर ट्रांसफरिंग बी शेयर टू सेपरेट अकाउंट इन हिज नेम, वही है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, राइट। तो ये हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बेटा सबसे पहला काम हमारा होता है बैलेंस शीट क्लियर करने का। हालांकि देखो बुक में अलग तरीके से है थोड़ा सा, लेकिन जो हम करवाएंगे वो भी गलत नहीं है, क्योंकि डेट सेम है 1 अप्रैल 2018, एंट्री आगे पीछे हो जाए। लेकिन इसमें क्या चांसेस होते हैं, अगर आप बुक के हिसाब से चलोगे तो इन्वेस्टमेंट वाला 100% मिस्टेक करते, लेकिन आप इसको पहले क्लियर कर लोगे। भाई इधर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और इधर इन्वेस्टमेंट्स है, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3,000 से कम हो गई, तो पहली एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 7,500 टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 3,000। अब कितना बच गया 4,500, उसको 432 में बांट देंगे, 4 3 7 और 2 9 पंजे 45, तो 5 चौक 20, 5 या 15, 5 दूनी 10, 2,000, 1,500 और 1,000। इस तरह से ये ओल्ड पार्टनर्स के बीच बढ़ जाएगा। उस एंट्री को हम बेसिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये एंट्री देख रहे हैं, सबसे पहले 3,000 आपने ट्रांसफ़र कर दिए इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट में, उसके बाद इनके बीच 432 में बांट दिया 4,500 जो बचा था, राइट। अब हम चले जाते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट पर। तो सबसे पहला स्टॉक का डेप्रिसिएशन 6%, 6,848, 480 डेबिट, प्रोविज़न 5% ऑन डेटर्स 5 5 25 250, 100 रुपये ऑलरेडी है, 150 रुपये और डेबिट साइड पे दिखाया जाएगा। फिर उसके बाद लैंड और बिल्डिंग एप्रिसिएशन है 770, ये आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस के लिए, ये भी ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आ जाएंगी। रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, अभी एंट्री देख लेते हैं। रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट बाद में देखेंगे। टू स्टॉक अकाउंट 480, फिर है टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% मेंटेन किया, 100 रुपये ऑलरेडी था, सॉरी हाँ 100 रुपये ऑलरेडी था, 250 रुपये टोटल बना, तो 150 रुपये और बनाने की ज़रूरत है। इसी तरह से अभी 770 का प्रोविज़न किया आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस के लिए, तो ये तो टोटल हो जाएगा ये 1,400 रुपये, राइट। फिर लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही थी, वो 5,000 से बढ़ी है, और रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया, लैंड और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर दिया। इसके बाद आप प्रॉफिट निकालोगे, वो 1,400 है, 5,000 है, 5,000 में से 1,400 गया, 3,600 आपका प्रॉफिट आ गया। तो ये 432 में बांट देंगे। तो 432 में बांटने के बाद ए को प्रॉफिट मिला है 1,600, बी को 1,200, सी को 800। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, इस तरह से आपको एंट्री करनी है। इन्वेस्टमेंट की हमने पहले ही कर दी है। अब बेसिकली हमें गेनिंग रेशो निकालनी है। तो 5:3 न्यू रेशो थी और 4:3 ओल्ड रेशो। बी तो रिटायर हो ही रहा है, तो इस तरह से आपने निकाला, तो ए की आई 13/72 और सी का आया 11/72, तो इनकी गेनिंग रेशो आ गई 13:11। अब बड़ी बात क्या आ जाती है, जो गुडविल फिक्स कर रखी है वो 10,800 पे है, तो बी का हिस्सा आपको पता होना चाहिए। तो बी का हिस्सा गुडविल का आएगा 3,600, 10,800 गुना 2/9, तो वो 3,600 आएगा। अब वो गेनिंग रेशो में 13:11 में बढ़ जाएगा, तो उसके लिए क्या है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 1,950 तो ए देगा और 1,650 सी,
और बी को मिल जाएगा टोटल 3600। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अभी नेक्स्ट एंट्रीज के लिए आपको पहले कैपिटल अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो बेटा यहाँ पर बाय बैलेंस बी डी जो कैपिटल दी हुई वो, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और ये जो अभी इन्होंने गुडविल का अमाउंट बी को दिया है वो दिखा दिया हमने, इधर भी दिखा देंगे, राइट। इधर ये बी को मिल रहा है, ठीक है, 3600 मिला है। तो ये सारा टोटल करने के बाद ए का टोटल क्रेडिट का है 21,600, इधर ये 1950 है, घटाने के बाद उसका बैलेंस बचेगा 19,650। बी का उधर आया 19,800, इधर कुछ भी नहीं है 19,800, क्योंकि बी रिटायर हो रहा है और उसको पेमेंट नहीं दी जा रही, तो उसके लोन अकाउंट में आप ये ट्रांसफ़र कर दोगे। तो एंट्री क्या होगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट, राइट। सी का है 10,800, 10,800 में से आप 1,650 घटाएंगे तो 9150 उसका भी बैलेंस बचा हुआ है। अब ये अमाउंट उनके अभी ऑलरेडी लगे हुए हैं, यानी कि इनके ओल्ड कैपिटल निकल के आ गई। अब आप न्यू कैपिटल से कंपैरिजन करोगे, इसके लिए हम वर्किंग नोट देखेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख रहे हो भाई, टोटल जो नई फर्म है उसकी गुडविल कर दी 28,000 और 53 में बटेगी, तो उस हिसाब से 17,500 ए का अमाउंट है और ऑलरेडी उसका 19,650 लगा हुआ है, तो 2,150 रुपये उसको दिया जाएगा, यानी कि डेबिट साइड पर टू बैंक अकाउंट लिखा जाएगा, राइट। सी का हिस्सा होगा 10,500, ऑलरेडी कितनी लगी हुई 9150, यानी कि कम लगी हुई है, तो उसको 1,350 रुपये लाने पड़ेंगे। इसका क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा बाय बैंक अकाउंट। तो बैंक का बैलेंस भी देख लेते हैं साथ में। भाई शुरुआत में बैंक में 5500 रुपये हैं, ठीक है। ए को दिए जा रहा है 2150 और सी ला रहा है 1350, टोटल किया 2150 घटाया 4700 रुपये अभी आपके पास बैंक में रुपए बच गए, तो ये बैलेंस शीट में आप दिखाओगे, राइट। अब हम देख लेते हैं किस तरह से वो एंट्री होगी। तो यहाँ पर जो बैलेंस आए थे वो आपने नीचे उतार लिए, बाय बैलेंस बी डी इस तरह से। सी क्योंकि ला रहा है 1350 तो बाय बैंक अकाउंट, और ए को मिल रहे हैं क्योंकि एक अमाउंट ज़्यादा है, तो इनका अमाउंट वही बच जाएगा जो इनकी नई कैपिटल है, 17,500 ए का और 10,500 सी का। तो इसके लिए एंट्री देख लेते हैं। ये बी के कैपिटल अकाउंट से 19,800 उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ही दिया था। अब ये ए को मिल रहा है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब कैपिटल अकाउंट से पैसा निकलता है वो डेबिट होता है और जब उसमें आता है तो वो क्रेडिट होता है। अब ए का अमाउंट ज़्यादा है तो वो डेबिट होगा और टू बैंक अकाउंट 2150, यानी कि 2150 रुपये ए निकाल कर घर ले जाएगा अपने। सी ला रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट 1350, टू सीज कैपिटल अकाउंट 1350, सी इतना ला रहा है, राइट। अब हम देख लेते हैं बैलेंस शीट। तो यहाँ पर बेसिकली आप बनाएंगे बैलेंस शीट आफ्टर बीज रिटायरमेंट, और किस डेट पर, एज एट 1 अप्रैल 2018। कैश एट बैंक अभी आपने 4700 निकाला, 5000 डेटर्स थे, 250 घटाएंगे क्योंकि ये बोला था 5% मेंटेन करना है, 100 पहले ही था, 150 ऐड हो गया तो 250 रुपये, 4750। स्टॉक पे 480 का डेप्रिसिएशन लगा था वो घटा दिया, इन्वेस्टमेंट वही रहेगी 8,500 जो एक्चुअल में अभी मार्केट वैल्यू है, ठीक है ना, वो रखी जाएगी। लैंड एंड बिल्डिंग ये बढ़ गई थी तो इसके हिसाब से दिखा दिया। सैंड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस ये नया ऐड हुआ है, बी का लोन अकाउंट और ये कैपिटल अकाउंट्स। तो इस तरह से बैलेंस शीट बन जाएगी, राइट। तो बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।